बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिएक्शंस ऑफ कार्बीन। इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने कार्बीन का इंट्रोडक्शन देखा था, व्हाट आर कार्बीन्स। फिर देन हम लोगों ने कार्बीन्स की टाइप को स्टडी किया था, सिंगलेट कार्बीन्स क्या हैं, ट्रिपलेट्स कार्बीन क्या हैं। देन हमने कार्बीन्स की स्टेबिलिटी को डिस्कस किया। देन हमने कार्बीन्स की जनरेशन या प्रिपरेशन के जो डिफरेंट मेथड्स थे उनको डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग पर्टिकुलरली फोकस करेंगे डिफरेंट रिएक्शन ऑफ कार्बीन पे, जो सम इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं ऑफ कार्बीन, उनको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कार्बीन के इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, अब एडिशन रिएक्शन ये कैसे देते हैं कि कार्बीन्स एडेड टू अलीनिक डबल बॉन्ड। अलीनिक डबल बॉन्ड इट्स मीन कि हमारे पास क्या है, कोई भी डबल बॉन्ड है उसमें क्या हो सकते हैं, कार्बीन्स की अगर एडिशन करवाई जाए, कार्बीन ऐड हो उसमें, और वो क्या देते हैं एज अ रिजल्ट साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव देते हैं। लाइक हमारे पास यहाँ पर मेंशन भी है कि अगर एलिनिक कोई भी ग्रुप हो, यानी कि डबल बॉन्ड हो, उसमें हम लोग यहाँ पर क्या ऐड करें, अपना कार्बीन ऐड करें, एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या बनता है, साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव बनता है। अब ये सारा रिएक्शन होगा कैसे, इसको इंशाल्लाह स्टेप वाइज मैकेनिज्म के थ्रू हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। तो एडिशन रिएक्शन के मैकेनिज्म को जो मैकेनिज्म है उसको हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्कल हाइपोथेसिस। अब स्कल हाइपोथेसिस क्या है, देखिए हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिटेल में स्टडी कर चुके हैं कि कार्बीन्स हमारे पास दो तरह की होती हैं, सिंगलेट कार्बीन भी हो सकती हैं, ट्रिपलेट कार्बीन भी हो सकती हैं। तो स्कल हाइपोथेसिस बेसिकली ये मैकेनिज्म सजेस्ट करता है, या ये हमें बताता है कि अगर कार्बीन सिंगलेट होगी तो वो कौन सा पाथवे फॉलो करेगी, और अगर हमारे पास कार्बीन ट्रिपलेट होगी तो वो कौन सा पाथवे फॉलो करेगी। लाइक यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ स्कल हाइपोथेसिस क्या है कि अगर हमारे पास कार्बीन क्या है, सिंगलेट कार्बीन है, तो वो क्या करती है, कंसर्टेड पाथवे में रिएक्ट करती है। कंसर्टेड का क्या मतलब हुआ कि हमारे पास सिंगल स्टेप में रिएक्शन होगा, एक ही स्टेप में बॉन्ड ब्रेकेज भी हो रही होगी और एक ही स्टेप में बॉन्ड फॉर्मेशन भी। ये जो अभी हम लोग थ्योरी स्टडी कर रहे हैं, इंशाल्लाह जब अभी हम लोग प्रैक्टिकली यहाँ पर मैकेनिज्म देखेंगे तो वहाँ पर हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक हो गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग बेसिकली एडिशन रिएक्शन स्टडी करने जा रहे हैं कार्बीन्स के, और हमें पता है कि कार्बीन दो तरह की होती हैं, या सिंगलेट होती हैं या ट्रिपलेट होती हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्कल हाइपोथेसिस अगर हमारे पास कार्बीन क्या हो, सिंगलेट हो, तो वो एडिशन रिएक्शन कैसे परफॉर्म करती है, वो फॉलो करती है कंसर्टेड पाथवे को, यानी कि एक ही सिंगल स्टेप में हमारे पास बॉन्ड ब्रेकेज भी होगी और बॉन्ड फॉर्मेशन भी होगी, और एज अ रिजल्ट जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, स्टीरियो स्पेसिफिक नेचर का होगा। अब स्टीरियो स्पेसिफिक का क्या मतलब है कि उसमें क्या होगा, 100% रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, या और ज़्यादा हम लोग इजी वे में कह सकते हैं कि जो हमारे पास स्टीरियो केमिस्ट्री होगी ना रिएक्टेंट की, वो ही स्टीरियो केमिस्ट्री होगी प्रोडक्ट की। तो होपफुली यहाँ तक समझ आया होगा। मज़ीद और ज़्यादा इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा जब हम इसका मैकेनिज्म स्टडी करेंगे। और इसके कंपैरेटिवली वो क्या कहता है कि अगर हम लोग देखें ट्रिपलेट कार्बीन, सिंगलेट कार्बीन का हो गया, नेक्स्ट है ट्रिपलेट कार्बीन। अगर हम लोग ट्रिपलेट कार्बीन देखें तो वो कहते हैं कि वो कौन सा पाथवे फॉलो करता है, वो रेडिकल पाथवे फॉलो करता है। रेडिकल पाथवे क्या मतलब कि जिसमें क्या होगा, रेडिकल जनरेशन हो रही होगी, फ्री रेडिकल जनरेट हो रहे होंगे। अब रेडिकल जनरेशन कैसे होगी वो भी इंशाल्लाह जब स्टेप वाइज मैकेनिज्म देखेंगे तो हमें चीज़ क्लियर हो जाएगी। और इस केस में फिर जो प्रोडक्ट बनता है वो कैसा बनता है, स्टीरियो सेलेक्टिव। अब स्टीरियो सेलेक्टिव टर्म का क्या मतलब है कि हमारे पास ऑप्शन है, या हम कह सकते हैं कि जिसमें सिलेक्टिविटी का ऑप्शन हो। सिलेक्टिविटी का क्या मतलब है कि ज़रूरी नहीं कि 100% वैसा ही प्रोडक्ट है जैसा हमारा इनिशियल रिएक्टेंट था। ठीक हो गया, यानी रिटेंशन भी हो सकती है और क्या हो सकती है, इन्वर्जन भी हो सकती है। ये भी मज़ीद हमें क्लियर हो जाएगा जब हम इसके मैकेनिज्म को मज़ीद नेक्स्ट स्टेप में स्टडी करेंगे। ये जो थ्योरी यहाँ पर स्कल हाइपोथेसिस की थी, इसको हम लोग सिंपली अगर टू वर्ड्स में या सिंपली टू द पॉइंट बात करें तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कार्बीन होगी सिंगलेट, तो वो कौन सा पाथवे फॉलो कर रही होगी, कंसर्टेड पाथवे। होपफुली अब समझ आ गया होगा कि कंसर्टेड पाथवे क्या है, जिसमें एक ही स्टेप में बॉन्ड ब्रेकेज भी होती है और बॉन्ड फॉर्मेशन भी होती है, और एज अ रिजल्ट जो प्रोडक्ट बनता है वो किस नेचर का होता है, स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। और अगर ट्रिपलेट कार्बीन हो तो वो कौन सा पाथवे फॉलो करती है, वो रेडिकल पाथवे फॉलो करते हैं, और हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वो स्टीरियो सेलेक्टिव नेचर का आता है। अब इसी को मैकेनिज्म को हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एडिशन बाय सिंगलेट कार्बीन, यानी कि ये जो हम लोगों ने थ्योरेटिकली अभी बात की है इसी को हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट मैकेनिज्म के थ्रू देख लेते हैं
कि अगर हम लोग अब बात करें कि मैकेनिज्म ऑफ एडिशन बाय सिंगलेट कार्बिन, यानी सिंगलेट कार्बिन, तो अभी हम लोग कितना क्या स्टडी है, हम लोग अभी पॉइंट स्टडी कर चुके हैं कि ये कंसर्टेड पाथवे फॉलो करेंगे और हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो स्टीरियो स्पेसिफिक इन नेचर का आएगा, या अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि इसमें रिटेंशन ऑफ कॉन्फिग्रेशन होगी। रिटेंशन का क्या मतलब कि जो इनिशियल रिएक्टेंट की थी स्टीरियो केमिस्ट्री थी, वही क्या होगी, इसकी प्रोडक्ट की भी स्टीरियो केमिस्ट्री होगी। और सिंगलेट कार्बिन के लिए हमें रिएक्शन कंडीशंस क्या चाहिए होती हैं, लिक्विड मीडियम रिक्वायर्ड होता है, हाई प्रेशर रिक्वायर्ड होता है, और यहाँ पर जो हम कहते हैं कि हम हॉट मिथाइलिन यूज़ कर रहे हैं। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जो सिंगलेट कार्बिन ही होती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, हॉट मिथाइलिन कहते हैं। सेकेंडली यहाँ पर हम लोग क्या बात कर सकते हैं कि इस केस में सिलेक्टिविटी कम होती है। कैसे कम होती है, देखिए हम लोगों ने अभी यहाँ पर बात की कि यहाँ पर 100% रिटेंशन होती है, यानी कि जैसा हमारा इनिशियल रिएक्टेंट था वैसे ही हमारा प्रोडक्ट आएगा, तो कोई सिलेक्टिविटी का ऑप्शन है ही नहीं। तो जब सिलेक्टिविटी कम है तो इन अदर वर्ड हम कह सकते हैं कि इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, हाई होगी। तो अब अगर हम लोग इसका मैकेनिज्म देखें, यहाँ पर हम लोगों ने एग्जांपल के तौर पर क्या लिया है, एक सिस अल्कीन लिया है, और साथ यहाँ पर क्या हमारे पास ये सिंगलेट कार्बिन है। सिंगलेट कार्बिन के हमें पता है कि क्या कैसे हम लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है, यहाँ पर जो ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है इन द फॉर्म ऑफ पेयर प्रेजेंट होता है। ठीक हो गया। अब हम लोगों ने अभी तक स्कल हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या स्टडी किया है कि इसकी एडिशन कैसे होगी, वाया कंसर्टेड पाथवे। कंसर्टेड पाथवे अब क्या है कि जिसमें बॉन्ड ब्रेकेज एंड बॉन्ड फॉर्मेशन सिंगल स्टेप में हो रही होती है, उसी को यहाँ पर हम लोग अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देखें यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी कि ये डॉटेड लाइन ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि ये वाला जो सेकंड यहाँ पर डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, और इसी सिंगल स्टेप में इस कार्बन और इस कार्बन के बिटवीन, यानी कि यहाँ से हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये कार्बन और ये कार्बन आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, और यहाँ से ये कार्बन और ये कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। तो इसी को अगर हम लोग फाइनल प्रोडक्ट में देखें, हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा है, अब ये वाला बॉन्ड टूट रहा है एक तरह से, ये न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन है ये, और यहाँ पर ये न्यू बॉन्ड फॉर्म हुआ, तो ये क्या हुआ, कंसर्टेड पाथवे फॉलो हुआ, यानी कि सिंगल स्टेप में क्या हुआ, बॉन्ड ब्रेकेज हुई, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, और इस कार्बन और इस कार्बन के बिटवीन, सिमिलरली इस कार्बन और इस कार्बन के बिटवीन न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हुई। और सेकेंड हम लोगों ने जो बात की थी थ्योरेटिकली कि हमारे पास क्या होता है, इसमें स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनता है। मीन कि हमारे पास जो इनिशियल रिएक्टेंट था वो क्या था, सिस अल्कीन थी, और जो फाइनल हमारे पास प्रोडक्ट आ रही है जो साइक्लोप्रोपेन का डेरिवेटिव आ रहा है। अब हम इसे साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव क्यों कह रहे हैं, बिकॉज ये जो हमारे पास साइकिल है ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन का साइकिल है, और साथ कोई भी आर ग्रुप लगा हुआ है, दैट्स वाई हम कह रहे हैं कि ये क्या है, साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव है। और सिस हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम लोग इसकी केमिस्ट्री या इसकी ज्योमेट्री देखें, इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री देखें, तो दोनों आर ग्रुप सेम साइड पे अटैच हैं। इट्स मीन कि जैसे इनिशियल रिएक्टेंट की थी स्टीरियो थी, वैसे ही क्या हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट क्या है, तो यहाँ पर 100% रिटेंशन हो रही है, या इन अदर वर्ड हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, स्टीरियो स्पेसिफिक आ रहा है। होपफुली ये सिंगलेट कार्बिन की एडिशन रिएक्शन आपको समझ आई होंगी। अब नेक्स्ट देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एडिशन बाय ट्रिपलेट कार्बिन, जिसको हम लोग थ्योरेटिकली देख भी चुके हैं। आप उसी का मैकेनिज्म देखते हैं कि इसमें हम लोगों ने क्या बात किया है कि यहाँ पर ये कौन से पाथवे फॉलो करते हैं, ट्रिपलेट कार्बिन रेडिकल पाथवे फॉलो करते हैं, और जो हमारे पास प्रोडक्ट आता है वो कोई किस नेचर का आता है, स्टीरियो सिलेक्टिव आता है। सिलेक्टिविटी का मतलब अब क्या है कि हमारे पास 50% अगर रिटेंशन हो सकती है तो 50% इन्वर्जन का भी ऑप्शन होता है। और यहाँ पर रिएक्शन कंडीशंस क्या होती हैं, गैशियस मीडियम रिक्वायर्ड होता है, लो प्रेशर, और ट्रिपलेट को हम लोग क्या कहते हैं, कोल्ड मिथाइलिन। जब यहाँ पर सिलेक्टिविटी हाई है, यानी कि सिलेक्टिविटी का ऑप्शन है, तो इट्स मीन इसकी रिएक्टिविटी क्या है, लो है। तो इसको भी अंडरस्टैंड करते हैं, इसके मैकेनिज्म को। सिमिलरली हम लोगों ने क्या लिया, सिस अल्कीन लिया, लेकिन अब हम लोगों ने कार्बीन कौन सी ली, ट्रिपलेट स्टेट में ली। ठीक हो गया। ट्रिपलेट स्टेट की क्या होती है, इसकी हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ट्रिपलेट अल्कीन है जिसमें दोनों क्या होते हैं, नॉन बर्डेंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो नॉन बर्डेंड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके ये क्या प्रेजेंट होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेपरेटली प्रेजेंट होते हैं, या जिसे हम कहते हैं ट्रिपलेट स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर रिएक्शन क्या होगा, हमने क्या कहा है कि कौन सा पाथवे फॉलो होगा, रेडिकल पाथवे। रेडिकल पाथवे फॉर एग्जांपल अगर हम इस रिएक्शन कंडीशन क्या देंगे, इसे हीट देंगे या फिर हम इसे लाइट देंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक कैसे होगा कि यहाँ से ये जो उसकी इस बॉन्ड जब हम लोग लाइट या फिर उसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो डबल बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज होगी। होमोलिटिक क्लीवेज कैसे कि एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ मूव कर जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ मूव कर जाएगा। और यहाँ पर अब जब इस कार्बन पर एक इलेक्ट्रॉन आएगा और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, ये आपस में कंबाइन होकर बॉन्ड बना देंगे, जो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन शो भी हो रही है।
यानी कि अब इस नेक्स्ट स्टेप में हम लोग देखें तो डबल बॉन्ड क्या हो गया, टूट गया। उसका जो इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हुआ था और इस कार्बन में देखिए हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन कंबाइन होकर इन्होंने देखें ये न्यू बॉन्ड बना लिया है ये। नेक्स्ट अब हम देखें क्या हो रहा है कि इस कार्बन के पास देखिए इसने एक तो अपना इलेक्ट्रॉन यूज़ कर लिया, लेकिन अभी भी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। सिमिलरली इस कार्बन पे हम लोग आ जाएं तो यहाँ पर होमोलिटिक क्लीवेज हुई थी, जहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन मूव हुआ था वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। होपफुली ये स्टेप क्लियर होगा। अब नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट क्या है कि अगर ये क्या करें, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे ही कंबाइन करके ये यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन कर दें तो हमारे पास इस तरह की प्रोडक्ट आ सकती है। लेकिन यहाँ पर अब हमारे पास एक और पॉसिबिलिटी भी है। एक और पॉसिबिलिटी क्या है कि सिग्मा बॉन्ड में क्या होती है, रोटेशन की पॉसिबिलिटी होती है। तो क्या हो कि अगर ये बॉन्ड ऐसे फॉर्मेशन ना हो, ठीक है, बल्कि जो यहाँ पर कार्बन पे ये जो आर और ये वाला जो इसका सिग्मा बॉन्ड है ये रोटेट कर जाएं, इन्वर्ट कर जाएं, अपनी डायरेक्शन को इन्वर्ट कर दें, तो एज रिजल्ट कुछ इस तरीके से ज्योमेट्री आ सकती है। यानी कि इस और इस वाले अगर हम लोग केस में देखें क्या है, क्या हो रहा है कि ये कार्बन क्या कर रहा है, इसका जो सिग्मा बॉन्ड है वो रोटेशन शो कर रहा है। रोटेशन से क्या होगा कि आर देखें अब इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है। फिर अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सिमिलरली ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या कर देंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन। यानी कि अब हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट 2 आ रहे हैं, एक ये और एक ये। और अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास रिटेंशन हो रही है। रिटेंशन का क्या मतलब है कि इस प्रोडक्ट की एग्जैक्टली सेम कॉन्फ़िगरेशन है जो हमारे पास रिएक्टेंट की थी। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या हो रही है, इन्वर्जन हो रही है। यानी कि यहाँ पर जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो इनिशियल रिएक्टेंट से ऑपोजिट है। यानी कि यहाँ पर हमारे पास 50% चांस है कि रिटेंशन हो और 50% ऑप्शन है कि हमारे पास इन्वर्जन हो जाए। तो होपफुली ये मैकेनिज्म से समझ आया होगा कि जो ट्रिपलेट कार्बीन है ये कौन सा पाथवे फॉलो करते हैं, रेडिकल पाथवे फॉलो करते हैं, और इनका जो प्रोडक्ट होता है वो कौन सा होता है, स्टीरियो सेलेक्टिव इन नेचर होता है। इट्स मीन कि इसमें रिटेंशन भी होती है और इन्वर्जन भी होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन की तरफ जो कि है इंजर्जन रिएक्शन। अब इंजर्जन रिएक्शन, इंजर्जन नेम से इंडिकेट हो रहा है कि जो क्या हो जाना, इंजर्ट हो जाना, या यानी एक बॉन्ड हमारे पास बना हुआ है, स्टेबल बॉन्ड बना हुआ है, सिग्मा बॉन्ड है, उसमें अगर कोई न्यू बॉन्ड इंजर्ट हो रहा है। लाइक यहाँ पर अगर हम देखें तो हम क्या कहते हैं कि कार्बीन क्या होते हैं, इंजर्टेड बिटवीन सी बॉन्ड एच सिग्मा बॉन्ड। फॉर एग्जांपल जिस तरह से यहाँ से ये क्वेश्चन से क्लियर होगा कि सी बॉन्ड एच ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है और ये हमारे पास क्या है, कार्बीन है। कार्बीन क्या हो गई, इस बॉन्ड के बिटवीन इंजर्ट हो गई, तो इसे हम बोलेंगे इंजर्जन रिएक्शन। अब नेक्स्ट फिर अगेन वही आता है कि हमने अब मैकेनिज्म के थ्रू अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि अगर सिंगलिट कार्बीन होगी तो वो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगी, या फिर अगर ट्रिपलेट कार्बीन होगी तो उसका इंजर्जन का मैकेनिज्म क्या होगा। तो एग्जैक्टली सेम स्कल हाइपोथेसिस फॉलो होगा कि जो सिंगलिट कार्बीन है ये कंसर्टेड पाथवे फॉलो करती हैं, जबकि जो ट्रिपलेट कार्बीन है ये रेडिकल पाथवे फॉलो करती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोगों ने इनिशियल रिएक्टेंट लिया और यहाँ पर कार्बीन कौन सी लिया है, सिंगलेट लिया है। ये कौन सा पाथवे फॉलो करेगी, कंसर्टेड। कंसर्टेड का मीनिंग हम लोग अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि सेम स्टेप में बॉन्ड ब्रेकेज भी हो रही होगी और सेम स्टेप में बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो रही होगी। तो अब देखें, अगर हम लोग देखें कौन सा बॉन्ड ब्रेक होना है, सी बॉन्ड एच का बॉन्ड ब्रेक होना है, इट्स मीन यहाँ पर क्या आ जाएगा, डॉटेड लाइन से हम इस बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर देंगे और ये जो कार्बन है और इस कार्बन के बिटवीन बॉन्ड फॉर्मेशन होनी है, तो कंसर्टेड पाथ में यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन। और सेकेंडली क्या है, इस कार्बन इस हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाना है, तो यहाँ से ठीक हो गया। ये हम इसकी क्या कर देते हैं, एक तरह से इंटरमीडिएट स्टेट शो कर देते हैं। तो इसी से अगर हम लोग फाइनल देखें, यानी कि अब ये बॉन्ड टूट गया और ये बॉन्ड फॉर्मेशन हुई और ये बॉन्ड फॉर्मेशन हुई, तो इसी तरीके से हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, कार्बन इसके साथ ये 3 बॉन्ड, यहाँ पर इसका इस CH2 के साथ बॉन्ड, नेक्स्ट आगे इसका हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, और अब इस हाइड्रोजन और इस कार्बन का जो बॉन्ड था यहाँ पर इस बॉन्ड की क्या हो गई है, ब्रेकेज हो गई है। कंसर्टेड पाथवे से हम लोग इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रिपलेट कार्बीन। ट्रिपलेट कार्बीन पता है हमें कौन सा पाथवे फॉलो करते हैं, रेडिकल पाथवे फॉलो करते हैं। तो क्या होगा, अगर हम लोग क्या लें, कोई भी इनिशियल अपना अल्केन लें और उसमें अब हमने जो कार्बीन ली है, ये कौन सी ली है, ट्रिपलेट कार्बीन ली है, और अगर हम लोग इस पर क्या करें, यूवी लाइट फॉल करवाएं या फिर इसको क्या करें, हीट करें। जब हीट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, या फिर जब यूवी लाइट फॉल करवाई जाएगी तो सी बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड की होमोलिटिक क्लीवेज होगी। होमोलिटिक क्लीवेज कैसे होगी कि ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ मूव करेगा और एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन की तरफ। तो देखें जब यहाँ से ऐसे होमोलिटिक क्लीवेज हो गई तो एज रिजल्ट एक तो हमारे पास ये स्पीशीज जनरेट होगी जिसमें कार्बन के ऊपर क्या है, रेडिकल है।
सेकेंडली हमारे पास क्या होगा कि अब जो यहाँ पर हाइड्रोजन है, यानी कि हाइड्रोजन का डाटा आया था, देखें इस कार्बन के पास 2 फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन और इसका एक इलेक्ट्रॉन आपस में कंबाइन होकर CH3 की फॉर्म दे देंगे। अभी भी इसके पास एक रेडिकल है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये कार्बन का रेडिकल कंबाइन होंगे और हमारे पास क्या दे देंगे फाइनल यहाँ पर, यानी कि इसको हम लोग और ज़्यादा इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारे पास अल्कीन थी वो C बॉन्ड H बॉन्ड की बिटवीन इंसर्ट हो गई है। तो होपफुली मैकेनिज्म से ये रिएक्शन भी आपको क्लियर हुआ होगा। सेकंड, अब अगर हम कंपेयर करके देखें एडिशन रिएक्शंस को और इंसर्जन रिएक्शंस को, तो क्या होता है, जो एडिशन रिएक्शंस होते हैं 10 टाइम फास्टर होते हैं एज कम्पेयर टू इंसर्जन रिएक्शन, बिकॉज यहाँ पर देखें एक स्टेबल बॉन्ड की ब्रेकेज हो रही है, सिग्मा बॉन्ड की ब्रेकेज हो रही है, जबकि एडिशन रिएक्शन में हमारे पास जो हमारी इनिशियल रिएक्टेंट था वो एक रिएक्टिव स्पीशीज थी, उसमें डबल बॉन्ड में एडिशन हो रही थी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हमारे रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन को हम लोग इंट्रामॉलिक्यूलर इंसर्जन रिएक्शन भी बोलते हैं, यानी ये भी सिमिलरली जिस तरह हम लोगों ने अभी इंसर्जन रिएक्शन स्टडी किए हैं एग्जैक्टली वैसे ही ये भी रिएक्शन हैं। जस्ट डिफरेंस क्या है कि ये इंट्रामॉलिक्यूलर हैं, यानी कि यहाँ पर हम लोग इंसर्जन देखें तो 2 स्पीशीज़ के बिटवीन हो रही थी, यानी इस इंसर्जन को हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर इंसर्जन रिएक्शन भी कह सकते हैं। अब अगर हमारे पास क्या हो कि एक ही मॉलिक्यूल हो और उसी मॉलिक्यूल के अंदर जो अल्कीन है वो क्या हो रही हो, सिग्मा बॉन्ड की बिटवीन इंसर्ट हो रही हो, तो हम उसे कहते हैं कि हमारे पास क्या हो रही है, ये इंट्रामॉलिक्यूलर इंसर्जन हो रही है। इसको हम लोग अब एग्जांपल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें ये क्या कह रहा है कि अल्काइल कार्बीन्स, यानी जो कार्बीन अगर हमारे पास क्या है कोई अल्काइल स्पीशी है, लाइक ये एक अल्काइल स्पीशी है और उस स्पीशी में साथ कार्बीन भी हो, तो वो क्या हो सकती है, इंट्रामॉलिक्यूलर इंसर्जन शो कर सकती है। कैसे? बाय अल्काइल आर हाइड्राइड ग्रुप की शिफ्टिंग से। अब इसको एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। लाइक हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल है, ये हमारे पास अल्काइल स्पीशी है और इसमें यहाँ पर हमारे पास कार्बीन है। तो ये कैसे इंसर्ट हो सकता है कि अगर क्या हो कि ये वाला जो मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, इस कार्बन पे देखें 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, अगर ये मिथाइल ग्रुप यहाँ से इस कार्बन पर शिफ्ट हो, तो यहाँ पर जो इसका ये जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो देखें यहाँ पर क्या हो रहा है, 1-2 पोजीशन पे मिथाइल शिफ्टिंग हुई है। मिथाइल शिफ्टिंग के रिजल्ट में हमारे पास क्या हुआ कि यहाँ पर जो इसका फ्री जो इलेक्ट्रॉन थे वो डबल बॉन्ड के फॉर्म में आ गए और यहाँ से मिथाइल ग्रुप इस कार्बन के बिटवीन शिफ्ट हो गया। यानी कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो मिथाइलिन थी ये इस कार्बन और इस कार्बन के बिटवीन इंसर्ट हो गई है। ठीक हो गया। ये किसकी एग्जांपल थी, 1-2 मिथाइल शिफ्ट से। इसी तरह हाइड्राइड शिफ्ट भी पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर अब क्या हो, इस पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप हो और एक हाइड्राइड ग्रुप हो, तो दोनों में किसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी माइग्रेशन की, हाइड्राइड ग्रुप की, बिकॉज ये स्मॉलर इन साइज है, इसकी क्या होगी शिफ्टिंग इजीली पॉसिबल होगी। तो क्या होगा, एग्जैक्टली जिस तरह वहाँ पे मिथाइल ग्रुप शिफ्ट हो रहा होगा अब इसके हो रहा था, अब इस केस में क्या होगा कि हाइड्रोजन जो है ये इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होगा और यहाँ से जो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डबल बॉन्ड बना देंगे। तो इस तरीके की अगर हो रही होगी इंसर्जन हो रही होगी तो हम इसे क्या बोलते हैं, ये कौन सी इंसर्जन है, इंट्रामॉलिक्यूलर इंसर्जन। नेक्स्ट इसके रिएक्शन आते हैं डायमराइजेशन रिएक्शन। डायमराइजेशन रिएक्शन कौन से रिएक्शंस होते हैं कि जिसमें हमारे पास क्या हो, 2 स्मॉलर स्पीशीज, देखें जिस तरह पॉलीमराइजेशन होती है, सिमिलरली डायमराइजेशन क्या कि जिसमें 2 स्मॉलर यूनिट या 2 मोनोमर्स कंबाइन होकर एक हमारे पास लार्जर स्ट्रक्चर दें, उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डायमराइजेशन रिएक्शन। तो इसमें ये बोलता है कि ड्यू टू शॉर्ट लाइफ स्पेन, यानी कि हम लोग इसकी जब रिएक्टिविटी डिस्कस कर रहे थे या जब हम इनिशियल इंट्रोडक्शन डिस्कस कर रहे थे कार्बीन का, वहाँ पे हमने ये पॉइंट अंडरस्टैंड किया था कि ये हाईली रिएक्टिव स्पीशी हैं, अनस्टेबल हैं, इनका जो लाइफ स्पेन होता है या जो इनका ड्यूरेशन होता है वो बहुत स्मॉल होता है। तो क्या कह रहा है कि ड्यू टू हाईली रिएक्टिविटी आर ड्यू टू हाईली अनस्टेबिलिटी नॉर्मली कार्बीन्स डोंट अंडरगो डायमराइजेशन। नॉर्मली ये डायमराइजेशन रिएक्शन शो नहीं करते, लेकिन कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, कुछ केसेस हैं जिसमें ये डायमराइजेशन रिएक्शन शो करते हैं। वो कौन से केसेस हैं, बट सम टाइम डायमराइजेशन अकर्स व्हेन कार्बीन्स रिएक्ट विद द कार्बीन प्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल, कि अगर हमारे पास क्या हो, एक कार्बीन हो और वो किसी भी कार्बीन जनरेटिंग सब्सटेंस के साथ रिएक्ट कर रही हो, तो हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि डायमराइजेशन हो। अब देखें ये हमारे पास कार्बीन है और ये क्या है, कार्बीन जनरेटिंग स्पीशी है। ये हमें कैसे पता चलेगा कार्बीन जनरेटिंग स्पीशी है, यहाँ पर कोई भी और स्पीशी हो सकती है जो कि कार्बीन जनरेटिंग हो,
ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, जब हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे थे जनरेशन ऑफ कार्बन, ठीक है। वहाँ पर हम लोगों ने डिफरेंट मेथड डिस्कस किए थे और उनमें से एक प्रोसेस ये भी था कि जब हम लोग क्या लेते हैं, डायज़ो कंपाउंड्स लेते हैं, तो डायज़ो कंपाउंड के रिजल्ट में क्या होता है, कार्बन जनरेट होती है। लाइक यहाँ पर डायज़ो कंपाउंड है, इसको जब हम लोग इसकी थर्मोलाइसिस करते हैं या फोटोलाइसिस करते हैं, यहाँ से क्या होता है, नाइट्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है और क्या जनरेट होती है, कार्बन। तो ये हमारी इनिशियल रिएक्टेंट कार्बन, और ये कार्बन जो कि इस कार्बन जनरेटिंग सब्सटेंस से प्रोड्यूस होगी। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो सकता है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकती है और हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या हो गया है, एक डायमराइज प्रोडक्ट आ गया है ऑफ कार्बन। नेक्स्ट इसकी रिएक्शन है सिंथेसिस ऑफ स्पायरो कंपाउंड। स्पायरो कंपाउंड्स मीन ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या होता है, दो साइक्लिक जो कंपाउंड होते हैं वो डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं। लाइक यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, एक स्पायरो कंपाउंड है। और स्पायरो कंपाउंड की जनरेशन में ये कैसे इन्वॉल्व होते हैं, लाइक यहाँ पर इनिशियल हम लोगों ने क्या लिया, एक ऐसा सिस्टम लिया जिसमें हमारे पास क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड। और हमें पता है कि हम अभी स्टार्ट पे बिल्कुल इनिशियली जो हम लोगों ने फर्स्ट सेक्शन स्टडी किया था कि कार्बन की क्या होती है, पॉसिबिलिटी होती है कि ये डबल बॉन्ड में ऐड कर हो सकते हैं या एडिशन रिएक्शन शो कर सकते हैं। एग्जैक्टली वैसे ये एडिशन रिएक्शन शो करेंगे, यानी कि यहाँ पर ये एडिशन रिएक्शन होगा, हमारे पास कुछ इस तरह की स्पीशीज जनरेट होगी। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, लाइक यहाँ पर ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड हमने लिया है, तो यहाँ पर जो अल्काइल ग्रुप है ये एज अ बेस रिएक्ट करेगी इस ब्रोमीन पे, और यहाँ से इसका इलेक्ट्रॉन जो पेयर होगा इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ से साथ रिएक्शन से क्या चीज़ रिमूव हो जाएगी, मिथाइल ब्रोमाइड। सेकेंडली यहाँ पर सोल्यूशन में लिथियम मौजूद है, ठीक हो गया। और यहाँ पर ब्रोमाइड, ये जब यहाँ से लोन पेयर इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे तो ये ब्रोमीन इस लिथियम के साथ रिएक्ट करके लिथियम ब्रोमाइड की फॉर्म में लीव कर जाएगा और एज अ रिजल्ट हमारे पास कुछ इस तरीके से स्पायरो कंपाउंड जनरेट हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं अलीन सिंथेसिस। अलीन्स क्या होती हैं, जिसमें हमारे पास क्या होता है, कॉन्जुगेट, यानी कि हम लोग कहते हैं कि इस तरीके का कोई भी सिस्टम जिसमें डबल बॉन्ड इस प्रेजेंट हो, इसे हम कहते हैं हमारा ये अलीन सिस्टम है। तो अलीन सिंथेसिस में कैसे इन्वॉल्व होते हैं, अगर हम लोग क्या करें, अल्कीन लें या कोई भी अलीनिक सिस्टम लें, उसका हम लोग रिएक्शन करवाएं किसके साथ, कार्बन के साथ। अब कार्बन के साथ जब रिएक्शन होगा, देखें फर्स्ट स्टेप एग्जैक्टली सेम होगा, एडिशन रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप यहाँ पर एग्जैक्टली क्या होगा, एडिशन रिएक्शन होगा। जिस तरह हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि एडिशन रिएक्शन, अब और ज़्यादा अगर हम लोग इसकी डेप्थ में जाना चाहें और इसकी केमिस्ट्री को अगर हम डिस्कस करना चाहें तो हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर सिंगलेट होगा तो यानी कि मैकेनिज्म हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और अगर यहाँ पर ट्रिपलेट होगा तो क्या मैकेनिज्म होगा, वो बिल्कुल इनिशियली इस वीडियो के स्टार्ट में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या होगा कि सेम जिस तरह फर्स्ट रिएक्शन था एडिशन रिएक्शन, यानी हम लोगों ने अलीनिक सिस्टम लिया, उसको जब हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं उसका किसके साथ, हमारी कार्बन के साथ, तो फर्स्ट में हमारे पास क्या बन रहा है, साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव बन रहा है। लेकिन अब अगर हम इसका फर्दर रिएक्शन करवाएं, कैसे रिएक्शन करवाएं कि इसको ऐसी रिएक्शन कंडीशन दें कि रिएक्शन में हमारे पास या सोडियम हो या मैग्नीशियम हो इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो क्या होगा, सोडियम या मैग्नीशियम क्या करेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर यहाँ से हैलाइड जनरेट करेंगे। यानी कि ये जो एक्स है, ये लाइक लेट्स सपोज अगर सोडियम को हम लोगों ने लिया है इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो NaX की फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये सिस्टम से रिमूव हो जाएगा और एज अ रिजल्ट हमारे पास कुछ इस तरीके से स्पीशीज जनरेट हो जाएगी, ठीक हो गया। अब ये जो हमारे पास स्पीशीज जनरेट हुई है, अगर हम इसकी फर्दर क्या करें, इसकी होमोलिटिक क्लीवेज करें, यानी कि इन द प्रेजेंस इसको फोटोलाइसिस करवाएं या फिर इसके हम लोग क्या करवाएं, थर्मोलाइसिस करवाएं। जब हम इसकी फोटोलाइसिस करवाएंगे या इसकी क्या करवाएंगे, थर्मोलाइसिस, तो ये बॉन्ड जो है ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। कैसे ब्रेक होगा कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हुआ, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ शिफ्ट हुआ, तो एज रिजल्ट हमारे पास कुछ ऐसी इंटरमीडिएट स्पीशी बन जाएगी। लेट्स सपोज हम अगर पोजीशन दे देंगे, पोजीशन 1 है, पोजीशन 2 है, पोजीशन 3 है। सिमिलरली यहाँ पर पोजीशन 1, पोजीशन 2, पोजीशन 3, तो अब हम देख सकते हैं कि कार्बन 1 एंड कार्बन 3 के बिटवीन जो बॉन्ड था वो क्या हो गया, टूट गया। कार्बन 1 पे एक रेडिकल आ गया, कार्बन 3 पे रेडिकल आ गया, कार्बन 2 पे ऑलरेडी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये पॉसिबिलिटी है कि ये कार्बन अपने इस इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज करेगी, इस इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज करके यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दें। सिमिलरली ये इसका इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज करके ये इस इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज करके इस तरीके से डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर दें, जो कि हमारे पास क्या है, अलीन है। तो होपफुली इनके अलीन सिंथेसिस जो है ये भी आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट अब चलते हैं रिंग एक्सपेंशन, यानी कि कुछ केसेस में हम लोग अलीन को यूज़ कर सकते, कार्बन्स को की मदद से रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। इन सर्टेन सबस्ट्रेट एडिशन ऑफ कार्बन इन्वॉल्विंग रिंग एक्सपेंशन,
कि अगर हम कार्बीन ऐड करें तो हमारे पास क्या हो सकता है, रिंग की एक्सपेंशन भी हो सकती है। इसको एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। लाइक हमने एक सबस्ट्रेट लिया, इस सबस्ट्रेट का नेम है इंडीन, और रिएक्शन कंडीशंस क्या दी, क्लोरोफॉर्म दिया और साथ बेस दी। तो हम लोग जब प्रिपरेशन ऑफ कार्बीन स्टडी कर रहे थे, वहाँ पर जो बिल्कुल फर्स्ट स्टेप था, जो बिल्कुल फर्स्ट मेथड था, वो भी हमने देखा था कि अगर हमारे पास क्या हो, ये कंडीशन हो कि हमारे पास क्या हो, क्लोरोफॉर्म हो और हमारे पास कोई भी बेस प्रेजेंट हो। ठीक हो गया। लाइक यहाँ पर टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्साइड है, कोई भी बेस प्रेजेंट हो, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होता था, हमारे पास कार्बीन जनरेट होती थी। तो सेम स्टेप होगा, जब ये रिएक्शन कंडीशन दी गई हैं तो हमारे पास क्या होगा, कार्बीन जनरेट होगी। अब देखिए कार्बीन जनरेट हो गई और जो इनिशियल रिएक्टेंट है उसमें क्या है, डबल बॉन्ड है। और हमें पता है कि जब भी डबल बॉन्ड होता है और कार्बीन होता है, वो एक तरह से एडिशन प्रोडक्ट देता है, यानी कि साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव देता है। तो एग्जैक्ट सेम वही होगा, यानी कि इसको हम लोग अगर यहाँ पर रफ पे अंडरस्टैंड कर लें तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि हमारा जो इनिशियल रिएक्टेंट है वो कुछ इस तरीके से, सॉरी यहाँ पर इंडीन, और हमने रिएक्शन कंडीशन क्या दी, हमने रिएक्शन कंडीशन में क्लोरोफॉर्म दिया इन द प्रेजेंस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ऑक्साइड। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये बेस की तरफ एक्ट करेगी, यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा, CCl3 नेगेटिव के फॉर्म में आएगा। नेक्स्ट क्योंकि हमें रिएक्शन में नज़र आ रहा है कि पोटाशियम भी प्रेजेंट है, यानी इसको अगर हम लोग ओ ज़्यादा अरेंज फॉर्म में लिख लें तो ये क्या करेगा, यहाँ से Cl के साथ रिएक्ट करके -KCl, और पीछे जो हमारे पास पीछे बची है ये क्या हो गई, हमारे पास कार्बीन। जब कार्बीन आ गई और हमारे पास यहाँ पर इनिशियल रिएक्टेंट क्या है, इंडीन CCl2। देखें हमें पता है कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यानी कि डबल बॉन्ड और कार्बीन क्या करेंगे, एडिशन रिएक्शन देंगे और साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव बनाएंगे। यानी कि यहाँ से ये वाला जो बॉन्ड है इस कार्बन के साथ, इसकी केमिस्ट्री हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, और इस कार्बन के साथ क्या है, 2 क्लोरीन अटैच्ड है। तो होपफुली यहाँ तक मैकेनिज्म समझ आया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर कि अगर ये वाला जो बॉन्ड है, हाइड्रोजन वाला बॉन्ड, ये यहाँ पर इनवर्ड शिफ्ट हो, और यहाँ से ये जो बॉन्ड है ये क्या हो, नेक्स्ट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ से ये बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। यानी इस पूरे प्रोसेस में हम लोगों ने क्या किया है कि लाइक अगर हम लोग देखें तो ये वाला जो बॉन्ड है, जो कि लेट्स सपोज अगर हम लोग नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6, जो कि 2 और 4 कार्बन को आपस में कंबाइन कर रहा था, ये बॉन्ड हमने अब तोड़ दिया। ठीक हो गया। जब इस बॉन्ड की ब्रेकेज हो गई, इट्स मीन कि अब हमारे पास जो साइकिल रिंग बनेगी वो कितनी बनेगी, कार्बन की बनेगी 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये तो एग्जैक्टली सेम है जिस तरह पहले इनिशियल रिएक्टेंट था, और यहाँ पर अब 5 की बजाय कितनी मेंबर रिंग बन गई, 6 मेंबर रिंग बन गई। एक क्लोरीन यहाँ से रिमूव हो गया कार्बन 3 पे, 1 2 एंड 3 पे पहले 2 कार्बन थे, एक सॉरी क्लोरीन थे, एक क्लोरीन रिमूव हो गया, दूसरा क्लोरीन हैज इट इज प्रेजेंट है। और ये अगर हम लोग रिएक्शन देखें तो क्या हो गया है, इस रिएक्शन में हमारे पास रिंग एक्सपेंशन हुई है। कैसे, एक इनिशियल है हमारे पास ये रिएक्टेंट 5 कार्बन थी, जबकि अगर हम लोग प्रोडक्ट में देखें तो ये वाली रिंग 6 कार्बन है, जो कि क्या बन गई है, 2 क्लोरोनफ्थलीन बन गई है। तो होपफुली ये कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन के रिएक्शन से जो आपको समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच।